गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इसके ऊपर 3 प्रॉब्लम्स देखे थे। तो आज उसी के ऊपर ही हम लोग और कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन द लाइन x by a cos theta plus y by b sin theta equals to 1 from the points plus minus root under a square minus b square comma 0 is b square। मतलब ऐसा कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कंसीडर कर लेते हैं, जिसके यहाँ से भी और यहाँ से भी दो परपेंडिकुलर्स है। इन दोनों परपेंडिकुलर्स को प्रोडक्ट करे तो आंसर बी स्क्वायर आएगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 और दूसरे का कोऑर्डिनेट दिया गया है माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 और इस लाइन का जो इक्वेशन दिया गया है वो है एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं? पहले डिस्टेंस 1 ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्स इस लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं। तो d1 इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और नीचे a हो जाएगा। इस x की जगह पर हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिठा दिया प्लस y का कोऑर्डिनेट y1 का कोड हो जाएगा 0 बाई b इंटू साइन थीटा माइनस 1 मॉड्यूलस और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन बन के आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा माइनस 1 बाई नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू d1। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सिमिलरली नेगेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस को ले ले तो ये d2 हो जाएगा। तो d2 का डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए इंटू कॉस थीटा प्लस 0 माइनस 1 इसका मॉड्यूलस बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले ले तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। अब d1 और d2 को मल्टीप्लाई करे, प्रोडक्ट करे जो बोला गया है ऐसे, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ से रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा माइनस 1 और यहाँ से स्क्वायर रूट मिलके स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर और हेंस द आंसर। मतलब बोला गया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर y एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है और यहाँ पर कोई एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया गया है x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 1 और y एक्सिस के उस पर्टिकुलर पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट दिया गया है। तो आप लोगों को y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसे d दे देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा y एक्सिस के ऊपर 0, a। तो अब हमें a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है कोई एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर वो है ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर जो गिवन लाइन दिया गया है उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 ये वाला। और पॉइंट जो दिया गया है वो है 0, a। तो अगर बिठा दे तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स, यहाँ पर x की जगह x1 और x1 का वैल्यू है 0 प्लस b इंटू b है 3 इंटू y1 की जगह हो जाएगा a प्लस c हो जाएगा माइनस 12 बाई मॉड्यूलस ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ 3a माइनस 12 का मॉड बाई 5 इक्वल्स टू 4 और यहाँ से लिख सकते हैं 3a माइनस 12 का मॉड इक्वल्स टू 20। तो मॉड को अगर तोड़े तो इसे हम लोग प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हैं 3a माइनस 12 इक्वल्स टू 20। अब प्लस को कंसिडर करें तो 3a माइनस 12 इक्वल्स टू 20 और 3a इक्वल्स टू 32। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 32 बाई और अगर माइनस को कंसिडर करें तो हो जाएगा 3a माइनस 12 इक्वल्स टू 20 और यहाँ से 3a माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 20 और 3a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 8। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 8 बाई। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये 2 पॉइंट हो सकता है
एक पॉइंट हो जाएगा 0,-32/3 एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0,-8/3 एंड हेंस द आंसर। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1,1 to the line ax minus by plus c equals to 0 be unity, then show that 1 by c plus 1 by a minus 1 by b equals to c by 2ab। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं a है जिसका कोऑर्डिनेट 1,1 है, तो ये किसी एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम लोगों को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो यूनिटी मतलब 1 यूनिट है, और लाइन का जो इक्वेशन है वो ये दिया गया है, तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है 1 by c plus 1 by a minus 1 by b equals to c by 2a। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ax1 plus by1 plus c by रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट दिया गया है। तो अब वैल्यू पुट कर दे, a का वैल्यू a की जगह a, x1 की जगह 1 प्लस b की जगह तो b एंड y1 की जगह भी 1 एंड c की जगह c बाय मॉड्यूलस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। माफ कीजिएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा क्योंकि ये इक्वेशन माइनस है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b प्लस c इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लस माइनस कर अगर मॉड्यूलस को तोड़े तो अब इसका स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा a माइनस b प्लस c इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b। a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू 2ab। अब यहाँ से c को कॉमन ले ले तो हो जाएगा c प्लस 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 2ab। अब c को लिख सकते हैं इस डिनोमिनेटर में c और 2ab को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो हो जाएगा c बाई 2ab प्लस 2a बाई 2ab माइनस 2b बाई 2ab और यहाँ पर 1 बाई c, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ओनली रह जाएगा इस 1 बाई b माइनस 1 बाई a, इसको राइट हैंड साइड में ले जाए तो हो जाएगा 1 बाई a माइनस 1 बाई b प्लस 1 बाई c इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा ओनली c बाई 2ab। अब रीअरेंज करके लिखे तो हो जाएगा 1 बाई c प्लस 1 बाई a माइनस 1 बाई b इक्वल्स टू c बाई 2ab एंड हैंस प्रूफ। तो आज हम लोगों ने इसके ऊपर और 3 क्वेश्चन देखे एंड इसी के साथ ये टॉपिक जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग पैरेलल 2 लाइन के पैरेलल डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।